पाकिस्तान के अस्करी मीडिया और उस मीडिया पे बैठने वाले अस्करी टुकड़ों पे पलने वाले अस्करी सहाफ़ी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि वो सारा कुछ भारत करवा रहा है, भारत की उसमें दखल अंदाजी हो रही है, भारत का उसमें अमल दखल है। अस्करी डाकिए मुनीब फारूक की जुबानी ये सुने। और इस कशीदगी के पीछे आप सिर्फ वफाकी हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं, आप एस्टैब्लिशमेंट को ठहरा रहे हैं, वहाँ हो क्या रहा है ये तो देखिए। इसके अंदर इंडियन एलिमेंट है। दोबारा कह रहा हूँ मैं, बिला खौफ तरदीद ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनका ये स्टेटेड मौक़िफ़ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त जो इज़्तिराब है, उनके मुताबिक इसमें इंडियन एलिमेंट, इंडियन हैंड इन्वॉल्व है, इसमें भारतीय खुफिया एजेंसियों का हाथ है और वो चाहते हैं कि इंतशार फैले और ये सब कुछ हो रहा है उस वजह से हो रहा है। हमेशा प्रोपेगेंडा करते आए हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, अपनी हरामज़दगियों का मलबा दूसरों पे डालते हैं। ये जो 38 मुतालबात हैं कश्मीरियों के, जो वो लेके बार बार तुम लोगों की बनाई हुई असम्बली के सामने जाते हैं, आपके सामने रखते हैं कि ये मुतालबात पूरे करें। ये मुतालबात किसी भी माशरे की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी हैं। कश्मीरियों के ये मुतालबात क्या भारत ने उनको दिए हैं? अगर भारत ने उन्हें ये मुतालबात सिखाए हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत से ये मांगो, तो ठीक किया उसने। पाकिस्तान भर में जो कश्मीरी महाजरीन आबाद हैं, जो अपने अपने इलाकों में वोट कास्ट करने का हक रखते हैं, क्या भारत ने कहा है उन्हें कि पाकिस्तान की हुकूमत से ये मुतालबा करो कि वो जो 12 सीटें उन महाजरीन जो पाकिस्तान में आबाद हैं उनकी वोटों की बुनियाद पर आज़ाद कश्मीर में ला के तुम लोग इंतखाबात में धांधली करते हो, अपनी मर्जी की हुकूमतें कायम करते हो, वो ख़त्म करो। ये भारत ने उन्हें सिखाया तो ठीक सिखाया। पिछले 2 माह से वो तुम लोगों से ये मुतालबात कर रहे हैं, पुरअमन बैठे हुए हैं, बार बार तुमसे मुतालबात कर रहे हैं। क्या भारत ने उन्हें सिखाया है कि अपनी रियासत से, अपनी काबज़ रियासत से पुरअमन तरीके से मुतालबात पेश करो? पिछले 3 साल में पूरे पाकिस्तान ने तुम लोगों की हरामज़दगियाँ पाकिस्तान भर में देखी हैं। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीरिस्तान में तुम लोगों ने ड्रोन अटैक किए, जिसमें पाकिस्तानी मासूम बच्चे, मासूम पख्तून बच्चे बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए। उसमें भी क्या भारतीय एलिमेंट शामिल था? बलोचिस्तान में जो तुम लोग नस्ल कुशी कर रहे हो, क्या उसमें भी भारतीय एलिमेंट शामिल है? मारंग बलोच या उसके पीछे चलने वाले तमाम पुरअमन लोग तुमसे अपने मुतालबात मनवाने के लिए पुरअमन प्रोटेस्ट या मार्चेस करते हैं। क्या भारत उन्हें कहता है कि पुरअमन रह के अपनी हुकूमत से तुम लोग मुतालबात करो? अगर भारत ने ही करवाना है तो फिर भारत उन्हें पुरअमन रह के एहतजाज करने का तो ना कहे। तुम लोगों ने इमरान खान की जमात के साथ जो कुछ किया पिछले 3 साल में, इमरान खान के साथ जो कुछ तुम लोगों ने किया, वो हम लोगों ने देखा, तुम्हें करते हुए देखा। इमरान खान के गिरबान पे हमने तुम्हें हाथ डालते देखा। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात तुम्हें लूटते हुए देखा। जिले शाह को तुम्हें मारते हुए देखा। यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी और दीगर खवातीन अस्करी हिरासत में हैं। सनम जावेद खान, आलिया हमजा और फलक जावेद खान, हमने तुम्हें उन्हें अगवा करते हुए देखा है। भारतीय एलिमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है। हम लोगों ने तुम्हें पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देखा है। भारतीय एलिमेंट उसमें हमें नजर नहीं आया। पिछले 2 महीने से तुम लोगों ने कश्मीर का खाना पानी बंद किया हुआ है, हमने तुम्हें यह करते हुए देखा है। हमने आसिम मुनीर, ज़ैनी मरीज की ज़ैनी मरीज फौज और उसके ज़ेरे असर चलने वाली दीगर एजेंसियां, जिन सिक्योरिटी एजेंसियों की ये अस्करी दगड़ दल्ला डाकिया बात कर रहा है, ISI, MI और फिर उस इलाके की पुलिस को तुम लोग अपने घर की लोंडी की तरह इस्तेमाल करते हो, हम लोगों ने तुम्हें उनका खाना और पानी बंद करते देखा है। वो मुतालबात लेके बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, लेकिन तुम लोगों को हमने देखा है इस्लामाबाद पिंडी से कश्मीर जाते हुए, उनके हाथों से खाना छीनते हुए। हमने देखा है कि तुमने लोगों के हाथों से अद्वियात छीनी है। तुम लोगों ने पंजाब से कश्मीर जाने वाले अनाज के ट्रक रोके हुए थे, तुमने उनका खाना और पानी बंद किया हुआ था। ये हमने देखा है, तुमने किया हुआ था। उसमें कोई भारतीय एलिमेंट शामिल नहीं था। पाकिस्तानियों के बच्चे, मासूम बच्चे, नौजवान तुम लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, डी चौक मुरीद के और बलोचिस्तान तक शहीद किए हैं। हमने तुम्हें यह बर्बरियत करते देखा है। हमें इंडियन एलिमेंट उसमें नजर नहीं आया। ये 71 और उसके बाद की 2 दहाइयां नहीं है कि तुम लोग अपने अस्करी मवासलाती ज़रा इस्तेमाल करके जो भी बेचोगे हम खरीद लेंगे। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के दौर में हमने ये जुराइम करते हुए तुम्हें देखा। हमें इंडियन एलिमेंट नजर नहीं आया। हमने ज़ैनी मरीज आसिम मुनीर को पाकिस्तानियों के बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियां करते देखा है। उसकी ज़ैनी मरीज 7 लाख फौज को पाकिस्तानियों के बुनियादी इंसानी हकूक की पामालियां करते देखा है। हम कैसे मान लें कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो इज़्तिराब है, जो अनरेस्ट है, उसके पीछे भारतीय एलिमेंट शामिल है? कश्मीर में जो इज़्तिराब है, कश्मीर में जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे आसिम मुनीर, उसकी ज़ैनी मरीज फौज की वर्दी है। इस शख्स ने पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से लेकर बलोचिस्तान तक आग के शोलों में धकेल दिया। हमने देखा है इस ज़ैनी मरीज ने कश्मीरी, बलोच, पंजाबी, सिंधी, गिलगित बल्तिस्तानी और पख्तून माओं की गोदें उजाड़ी हैं। हमने पिछले 2 महीने में देखा है कि इस जलील ज़ैनी मरीज शख्स की फौज ने कश्मीरी माओं के बेटे उनसे छीने हैं। हमें इंडियन एलिमेंट नजर नहीं आया। पाकिस्तान के मीडिया पे जितने कुत्ते भौंक रहे हैं और अस्करी 2 पपीज की एक फ्रेंडली फाइट लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, नोबडी पेज अटेंशन टू दैट, नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट दैट। जो 90 की सियासत तुम लोग पाकिस्तान में दोबारा लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हो, लोग उसको जूते की नोक पे रखते हैं। कश्मीर में जो इज़्तिराब है, कश्मीर में जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे आसिम मुनीर की वर्दी है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।